तब समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तेरी वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए। नहीं क्रोध किसी पर आए। नहीं क्रोध किसी पे आए। नहीं क्रोध किसी पे आए। सब में तो नजर हरि आई। सब में तो नजर हरि आए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हर भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज चारों ओर देख रहे थे कि परमात्मा की कृपा से सामने नारद जी आते हुए दिखाई पड़ गए। और नारद जी महाराज ने आकर के ध्रुव जी को देखा। ध्रुव जी ने नारद जी को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए कि पहली सीढ़ी मजबूत है कि संत को देख करके प्रणाम कर रहा है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से पूछा, अरे बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले कैसे भटक रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी सारी कथा व्यथा नारद जी को सुनाई। सुनकर के नारद जी महाराज मुस्कुराए और नारद जी ने कहा, अहो क्षत्रिय तेजाणाम मान भंग ममृष्यताम। अद्भुत है इन क्षत्रियों का तेज कि सोतेली माता के वचनों से व्यथित होकर के आज परमात्मा को पाने के लिए घर से निकल पड़ा है। जरा इसका परीक्षण करके तो देखो कि इसका वैराग्य किस कोटि का है। और नारद जी महाराज ध्रुव जी को समझाने लगे, अरे बेटा घर में माता पिता बच्चों को ऐसे ही डांट देते हैं, माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लौट करके चले जाओ, यहाँ जंगल में कहां भगवान तुम्हें मिलेंगे। अरे हजारों वर्षों से बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा तप कर रहे हैं, पर आज तक एक झलक तक जिनको नहीं मिली। तुम 5 वर्ष के बालक उन्हें क्या पालोगे? ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज यदि उनका पता आपको पता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। पर बिना परमात्मा को प्राप्त किए मैं घर लौटने वाला नहीं हूं। नारद जी महाराज समझ गए कि चेला पक्का है, क्योंकि पहले के महात्मा जो होते थे जल्दी से दीक्षा नहीं देते थे, पहले ठोक पीट करके देखते थे कि इसका वैराग्य किस स्तर का है। जब देख लेते थे कि इसका सच्चा वैराग्य है तब उसे दीक्षा प्रदान करते थे, तब उसे मंत्र कंठ देते थे। आज की तरह नहीं कि जो आया सो उसी के कान फूंक दिए। नारद जी महाराज ध्रुव जी को समझा रहे हैं, पर ध्रुव जी की जब निष्ठा को देखा तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के कान में द्वादशाक्षर मंत्र दिया और तप करने की पूरी विधि बतलाई और कहा, बेटा यहाँ से तुम सीधे मघोर वन चले जाओ, वहां जमुना स्नान करके एक पैर के अंगुष्ठ पर खड़े होकर के तुम भजन करना। मुझे विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज नारद जी को प्रणाम करके वहां से सीधे मथुरा आए, जमुना स्नान किया और एक पैर के अंगुष्ठ पे खड़े होकर के भजन करने लगे। इधर महाराज उत्तानपाद को जब पता लगा कि मेरा पुत्र जंगल में चला गया है भजन करने के लिए, उत्तानपाद महाराज का मन बड़ा व्यथित हो गया। नारद जी महाराज ने आकर के उन्हें समझाया कि राजन, ध्रुव की चिंता करने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप ध्रुव की चिंता न करें, आप तो अपनी चिंता करें। अब अपने मार्ग को संभालें कि आगे मुझे क्या करना है। ध्रुव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्रुव को मैंने उपदेश किया है और वो बिना परमात्मा को प्राप्त किए लौटकर आने वाला नहीं। इतना कहकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। महाराज उत्तानपाद प्रसन्न हो गए कि नारद जैसे संत जी से सदगुरु के रूप में मिल गए हों तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा।
ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं और भजन का पहला महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने नियम लिया 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और चौथे दिन केवल फलाहार करते हैं, केवल थोड़ा सा फल खा लेते हैं, पर भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो नियम थोड़ा और कठोर कर दिया, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 7वें दिन केवल फलों का भी त्याग कर दिया है, घास पत्ते आदि बीन करके खा लेते हैं और भजन कर रहे हैं। द्वितीयम चेतथामासम षष्ठिर षष्ठिर भको दिने, 6 दिन के बाद 7वें दिन खाते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो नियम और कठोर कर दिया, 9वें हनी 9 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, 10वें दिन केवल थोड़ा सा जल पी करके भजन कर रहे हैं, घास पत्ते का भी त्याग कर दिया है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो जैसे ही चौथा महीना लगा तो चौथे महीने में नियम और कठोर कर दिए। चतुर्थे मपि वैवासम द्वादशे हनी, अब ध्रुव जी महाराज 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 13वें दिन केवल वायु पी करके आहार करके भजन कर रहे हैं। पर जैसे ही 5वां महीना लगा ध्रुव जी का भजन करने का तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राण वायु को खींच करके अपने ब्रह्मरंध्र में एकत्रित कर लिया और समष्टि को सृष्टि में बदल करके अपने प्राणों को रोक करके ध्रुव जी भजन करने लगे। ऐसा प्राणायाम खींचा है ध्रुव जी महाराज ने कि स्वर्ग के जितने देवता हैं उन सब का कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास लेने में सबको कष्ट होने लगा। तो दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए, प्रभु हमें श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले हमें कुछ नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की है, नैवं विदावो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल शक्ति धामने विदेहि तन्नो वृजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु हम आपकी शरण हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने देवताओं से कहा मां भैष्ट चिंता मत करो, उत्तान पादीर मई संगतात्मा, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने अपनी आत्मा को मुझ में समर्पित कर दिया है। आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होते ही प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो गई है। घबराओ नहीं, मैं अभी जाता हूं। और भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के जहां ध्रुव जी महाराज मघोर वन में भजन कर रहे थे, भगवान ने दौड़ लगाई है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अभी जाकर के ध्रुव को दर्शन देता हूं। भगवान देवताओं से कहते हैं कि मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। इधर ध्रुव जी ध्यान लगाए खड़े हैं, भगवान ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, पर भगवान नारायण की चतुर्भुज वह झांकी ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गई है। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे, भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि कितनी देर से इसके सामने खड़ा हूं पर नेत्र ही नहीं खोल रहा है। और जब तक ये ना नेत्र खोले इसकी प्राणवायु कैसे संचरित होगी, और जब तक इसकी प्राणवायु नहीं चलेगी तब तक किसी देवता की चलने वाली नहीं है। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को तिरोहित किया और जैसे ही झांकी को ध्रुव जी के हृदय से हटाया, ध्रुव जी ने अपने नेत्र खोले और जो नेत्र खोले तो सामने वही चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान की उस अद्भुत छटा को देख करके ध्रुव जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि माँ से सब कुछ तो पूछ लिया, पर ये नहीं पूछा कि जब भगवान आ जाएं तो फिर क्या करना चाहिए। और ध्रुव जी एकदम शांत खड़े हैं। भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं
कि नन्हा सा बालक है, कब से सामने खड़ा हूं पर कुछ बोलता ही नहीं, पर बोले कैसे, इसे कुछ बोलना आता ही नहीं, तो कहां से बोलेगा। भगवान ने तुरंत अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया, और जैसे ही कपोल से स्पर्श कराया कि वेद वेदांत सब ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया। और भगवान जब जीव पर कृपा कर दें तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंग यते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अरे जब परमात्मा कृपा कर दे गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है, तो भगवान उस जिसे वाणी प्रदान कर दे तो क्या वह बोल नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने वाणी प्रदान की, और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया था, तो द्वादशाक्षर श्लोकों के द्वारा ही ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है कि योन्ते प्रविश्य मां वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरे स्वधामना अन्यास्त हस्त चरणे श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को आज जागृत कर दिया है। केवल आप वाणी की शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु हमारी जितनी इंद्रियां हैं उन समस्त इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपको मेरा सत सत प्रणाम है प्रभु, जो आपके चरणों को पाकर के आपसे प्रेम न करके संसारियों से प्रेम करते हैं, आपको न मांगकर जो संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। मेरी समझ में तो आपकी माया ने उनकी बुद्धि को विकृत कर दिया है, जो कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर के और फिर भी वह संसार की वस्तु ही मांग रहा है। इसलिए हे प्रभु आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु इच्छा तो बहुत कुछ लेकर के आया था, पर आपकी इस बाकी झांकी को देख करके अब मन में कोई इच्छा शेष नहीं है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं ध्रुव, भक्ति तो तुम्हें मेरी अनायास ही प्राप्त है, पर तुम जाकर के पहले 36,000 वर्षों तक राज्य का उपभोग करो, और 36,000 वर्षों के बाद तुम्हें मेरा परम पद ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर के भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही ध्रुव जी महाराज रोने लगे कि प्रभु की माया ने मुझे ठग लिया है कि मैं प्रभु को आने के बाद भी प्रभु से उनकी भक्ति न मांग करके मैंने उनसे संसार की वस्तु ही चाहिए। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। जब महाराज उत्तानपाद को यह विदित हुआ कि मेरा पुत्र भगवत प्राप्ति करके लौट रहा है, तो श्री ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए अनेकों हाथी घोड़े सैनिक सब आगे करके महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का स्वागत किया, क्योंकि जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करम सब कोई। जो सोतेली मां ध्रुव जी को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी, आज वही सोतेली मां स्वागत में सबसे आगे ध्रुव जी के खड़ी हुई है। ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले सोतेली मां के चरणों में आकर के प्रणाम किया और कहा, मां यदि आपके वचन मुझे कटु ना लगते, कड़वे ना लगते, तो आज मुझे प्रभु की प्राप्ति कैसे होती। महाराज उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम किया ध्रुव जी ने, और अंत में अपनी मां सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। महाराज उत्तानपाद अपने प्रिय पुत्र ध्रुव को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए, और ध्रुव को आते ही उन्होंने उन्हें राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया, राज सत्ता उनको सौंप दी। ध्रुव जी का विवाह हुआ,
भ्रमी नाम की कन्या के साथ में, और कालांतर में उनके उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। परंतु एक दिन ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उत्तम, वो जंगल में भ्रमण करने के लिए गए कि वहां यक्षों के साथ उनका युद्ध हुआ और एक यक्ष के द्वारा ध्रुव मारा गया, उत्तम मारा गया। ध्रुव जी की सौतेली मां अपने पुत्र को खोजने के लिए गई, पर पुत्र तो नहीं मिला और स्वयं उसका प्राणांत हो गया। जब ध्रुव जी को ये बात विदित हुई कि यक्षों ने मेरे भाई उत्तम का वध कर दिया है, तो ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया और ध्रुव जी महाराज ने सेना लेकर के यक्षों पर चढ़ाई कर दी। परंतु उसी समय मनु महाराज ने आकर के ध्रुव जी को समझाया, अरे बेटा ध्रुव, नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। अरे बेटा, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये भगवान के प्रेमियों का मार्ग नहीं है। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई उत्तम को मारा था और तुमने बदले में निरपराध हजारों यक्षों का वध कर दिया, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मनु महाराज ने अनेक प्रकार से ध्रुव जी को समझाया और कहा कि जाकर के तुम यक्षों के राजा कुबेर से क्षमा मांगो। अपने मनु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए ध्रुव जी महाराज ने महाराज कुबेर से जाकर के क्षमा मांगी। कुबेर प्रसन्न हो गए और उन्होंने ध्रुव जी को भक्ति का वरदान दिया। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने अपने राज्य कार्य को संभाला। एक दिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ध्रुव जी बैठे थे कि उसी समय भगवत पार्षद एक दिव्य विमान लेकर के ध्रुव जी को लेने के लिए आए और ध्रुव जी से कहा, ध्रुव, हम आपको लेने के लिए आए हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि अभी मैं अपने नित्य क्रम से निवृत्त हो जाऊं, फिर आपके साथ चलूंगा। क्योंकि ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक तप किया, परंतु अपना कर्म उन्होंने नहीं छोड़ा। ध्रुव जी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे हमारी वृद्ध अवस्था आ जाए, परंतु हमें अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज ध्रुव जी अपना कर्म कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, तो देवताओं को भी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है उनकी साथ ले जाने के लिए। देवता सब खड़े हैं। जब ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गए और जैसे ही विमान में बैठने लगे कि उसी समय मृत्यु देव ने आकर के प्रणाम किया, सरकार आप कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, महाराज मैं मृत्यु हूँ। ये मेरा ही लोक है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जो आता है उसे मुझे स्वीकार करना पड़ता है, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है, तो तुम अपना सिर नीचे करो। और मृत्यु ने जैसे ही सिर नीचे किया तो मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज विमानारूढ़ हो गए। अरे भाई, कोई छोटा मोटा व्यक्ति हो और अपराध कर दे तो पुलिस वाले तुरंत पकड़ करके ले जाते हैं, किसी से पूछते थोड़ी हैं। परंतु किसी बड़े अधिकारी का बेटा कोई अपराध कर दे तो पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं होती कि उसको हाथ लगा दे। पहले उन्हें भी आज्ञा लेनी पड़ेगी कि महाराज हमें आगे से आदेश है, हम आपका वारंट लेकर के आए आपको ले जाने के लिए। तो ध्रुव जी कोई ऐसे वैसे थोड़ी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और मृत्यु ऐसे कैसे उन्हें स्वीकार कर लेता? उन्हें भी, मृत्यु को भी भगवान से ध्रुव जी से आज्ञा लेनी पड़ रही है कि महाराज आप मुझे स्वीकार कर लो। तब ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के पैर सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हुए। भगवत पार्षद ध्रुव जी को लेकर के जाने लगे, परंतु ध्रुव जी थोड़े से उदास हो गए। भगवत पार्षदों ने कहा, अरे बेटा ध्रुव, आज तुम्हें इतना बड़ा पद प्राप्त होने वाला है, तुम भगवान के परम धाम को जा रहे हो और फिर भी इस प्रकार से मुंह लटका रखा है, क्या बात है? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, भैया
जिस जननी के कारण आज मुझे ये पद मिल रहा है, मैं जल्दी जल्दी में अपनी उस जननी को भूल आया। भगवत पार्षदों ने कहा, अरे बेटा ध्रुव, जिस माँ ने तुम जैसे परम भागवत को जन्म दिया हो, वो जननी पीछे कैसे रह सकती है? जरा दृष्टि उठा करके देखो। और जो ध्रुव जी ने दृष्टि उठा करके ऊपर की ओर देखा तो आगे आगे एक विमान और जा रहा था, जिसमें माता सुनीति बैठी हुई थी। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए अपनी माँ को देख करके। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, ध्रुव जी महाराज ने भगवान के परम पद को प्राप्त किया, ध्रुव लोक को गए, जिस ध्रुव लोक की सप्त ऋषि मंडल भी सदा परिक्रमा करते हैं। कि ध्रुव संग लानी जपेऊ हरि नाम, 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 पाए हूँ अचले करके महाराज अंग हुए। अंग बड़े ही धर्मात्मा थे, इनकी कोई संतति नहीं हुई, तो इन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप इनके एक बेटा हुआ, जिसका नाम हुआ वेन। ये वेन अनिश्वरवादी था और वेन से दुखी होकर के महाराज अंग अपने नगर की एक गुफा में जाकर के छुप गए। चारों ओर महाराज अंग को खोजा गया, पर कहीं अंग का पता न चला। तो अंत में वेन को ही राजा बना दिया। वेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न द्विजा क्वचित इति निवार्य धर्मः भेरी घोषेण सर्वसः। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई भंडारा नहीं करेगा, जो कुछ करना है सब हमारे नाम का करना है। किसी से किए बिना ना रहा जाए। तो यदि जाप करना है, भजन करना है तो वेनाय नमः, यज्ञ करना है तो वेनाय स्वाहा। संतों ने समझाने का प्रयास किया, राजन आपको इस प्रकार से पुराण पुरुषोत्तम भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। पर जब वेन नहीं माना तो संतों को क्रोध आ गया। संतों ने एक हुंकार भरी कि तत्काल वेन प्राणहीन होकर के धरती पर गिर पड़ा। संतों के मन में क्षोभ हो गया कि हम तो इसे समझाने के लिए आ गए थे, परंतु हमने तो कुछ ज्यादा ही समझा दिया है। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, परंतु जब धर्म पर कुठाराघात होने लगे तो फिर संत महापुरुषों को आगे आना ही पड़ता है। वेन के कारण अराजकता फैल रही थी चारों ओर। समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। वेन की मृत्यु हो गई। वेन की मृत्यु होते ही चारों ओर चोर डाकुओं का साम्राज्य हो गया। संतों ने सोचा ये क्या हो गया है हमसे, अब क्या किया जाए। तो वेन के शरीर का ही मंथन किया तो सर्वप्रथम उसमें से एक बोना सा बालक निकला, काला कलूटा। उसने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? संतों ने कहा, निशीथ बैठ जाओ। और उसी से जंगल में रहने वाली जो कोल भील की जातियां हैं वो उत्पन्न हो गई। पुनः वेन के शरीर का मंथन किया तो उसकी दाहिनी भुजा से साक्षात भगवान के अवतार महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। और बाईं भुजा का मंथन किया तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। संतों ने उन दोनों का विवाह करा दिया। और जैसे ही महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ, नगरवासियों ने जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। महाराज पृथु ने कहा, भाई हमने अभी समाज के लिए कुछ किया नहीं और तुम लोग पहले ही गले को मालाओं से लाद दिया, हमारी जय जयकार कर रहे हो।
अरे भाई गांव के अंदर कोई सरपंच जीत करके आ जाए और तुम पहले ही उसके जय जयकार की नारे लगाने लग जाओ, तो फिर सरपंच को गांव के लिए कुछ करने कराने की क्या आवश्यकता है? भाई जय जयकार तो हो ही गई है, अब उसे करने की क्या आवश्यकता है? महाराज पृथु ऐसे ही अपनी प्रजा से कह रहे हैं, मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया और आप लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। प्रजा ने कहा तो महाराज कुछ कीजिए, क्या करूं? तो प्रजा ने कहा महाराज हम पृथ्वी में एक सेर अन्न भी बोते हैं तो आधा सेर भी हमें प्राप्त नहीं होता, हम भूखों मर रहे हैं। महाराज पृथु को क्रोध आ गया और महाराज पृथु पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और महाराज पृथु से कहने लगी, महाराज आप मुझे मारिए नहीं, क्योंकि जब पृथ्वी पर अधर्म होने लगता है तो मैं समस्त रत्नों को अपने गिरी गुहा में छुपा लेती हूँ। आपके पिता वेन ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया तो मैंने समस्त रत्नों को अपने भीतर छुपा लिया, पर आप अब धर्मात्मा पैदा हुए हैं तो आप बछड़े की व्यवस्था कीजिए, मैं सभी रत्नों का दोहन कर दूंगी। पृथ्वी गाय बन गई और महाराज पृथु स्वयं बछड़े बन गए, समस्त रत्नों का दोहन किया। महाराज पृथु इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल बनाया था। जितने भी पर्वत खंड थे उन सबको उठा करके उत्तराखंड में एक तरफ रख दिया, पृथ्वी को समतल किया। और पृथ्वी जब समतल हो गई, वर्षा हुई, चारों ओर हरियाली छा गई, प्रजा में खुशहाली छा गई है। मैत्री मुनि कहते हैं, परीक्षित महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने का मन में संकल्प लिया। महाराज पृथु का 99वां यज्ञ चल रहा था कि देवराज इंद्र उस यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। महाराज पृथु के पुत्र हुए विजिताश्व इंद्र के पीछे भागे तो इंद्र ने घोड़े को छोड़ करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पुनः विजिताश्व घोड़े को लेकर के आए, पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ। देवराज इंद्र ने पाखंड का रूप धारण किया, फिर से घोड़े को चुरा करके ले गए। महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आ गया, फिर विजिताश्व को भेजा है। देवराज विजिताश्व जैसे ही घोड़े को लेने के लिए गया कि पुनः देवराज इंद्र उस अश्व को छोड़ करके वहां से भाग गया। पर महाराज पृथु को इससे बड़ा क्रोध आ गया और महाराज पृथु इंद्र को मारने के लिए हाथ में धनुष बाण उठा लिए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आप हमें बताइए कि क्या करना है। देवराज इंद्र को मारने के लिए आप स्वयं जाएंगे, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी देवता हैं ये सब हम ब्राह्मणों के अधीन हैं। देवाधीना जगत सर्वम मंत्रधीनाश्च देवता, ये जितने भी देवता हैं हम ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन हैं। हम ब्राह्मण जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इन देवताओं को हमारे मंत्र से खींच करके चले आना पड़ता है। अब तो आज्ञा कीजिए क्या करना है। देवराज महाराज पृथु ने कहा कि इंद्र को समाप्त कर दो। तो ब्राह्मणों ने जैसे ही इंद्र का आह्वान किया मंत्रों के द्वारा और जैसे ही इंद्र को स्वाहा करने लगे कि उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर के रोक दिया। अरे ब्राह्मण देवताओं, ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह तुम इंद्र को ही स्वाहा कर रहे हो, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। महाराज पृथु को समझाया। महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया और जैसे ही इंद्र को छोड़ दिया और जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली कि साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। और महाराज पृथु से कहा, राजन हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जो अपने से बड़ों के वचनों का आदर करता है हम उस पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया, इंद्र को छोड़ दिया, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो, तुम क्या चाहते हो?
देव महाराज पृथु ने कहा, भगवान मैंने यज्ञ इसलिए नहीं कहा था कि किया था कि मैं इंद्र बन जाऊं या मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा था। भगवान ने कहा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए राजन। महाराज पृथु ने कहा, भगवान आपकी कथा इन 2 कानों से सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान प्रदान कर दीजिए, जिनसे मैं आपकी कथा को सुनकर के तृप्त हो जाऊं। भगवान ने मुस्कुरा करके महाराज पृथु से कहा, राजन संसार के लोग 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर सकते और तुम 10,000 कान मांग रहे हो, क्या करोगे। महाराज पृथु कहते हैं, प्रभु आपकी कथा इन 2 कानों से सुनकर के तृप्ति नहीं होती है, इसलिए मुझे इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आप प्रदान कर दें। भगवान तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक बार महाराज पृथु ने अपनी समस्त प्रजा को बुला करके बड़ा सुंदर दिव्य आत्मज्ञान का उपदेश किया, क्योंकि महाराज पृथु ने मन में विचार किया कि जो राजा अपनी प्रजा से कर लेता है और कर तो मनमानी ढंग से लगा करके ले लेता है, पर बदले में अपनी प्रजा का कुछ हित नहीं करता, तो उस राजा का पतन हो जाता है, वो राजा नष्ट हो जाता है। यदि हम प्रजा पर कर लगाते हैं तो कर के अनुसार प्रजा का हमें कल्याण भी करना चाहिए, उसका हित भी हमें सोचना चाहिए। अपनी प्रजा को समय आने पर उसे आत्मज्ञान का उपदेश भी देना चाहिए। और महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके उपदेश दे रहे थे कि उसी समय महाराज पृथु ने क्या देखा कि दूर से ही मानो 4 चंद्रमा आकाश से नीचे उतर आए हों। जब महाराज पृथु के समीप में आए तो ये कोई और नहीं थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार थे। महाराज पृथु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और जब सनत कुमारों ने महाराज पृथु को आत्मज्ञान का उपदेश किया और जब जाने लगे तो महाराज पृथु ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, लेकिन जब किसी से कोई वस्तु मिलती है तो बदले में हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। आपने मुझे इतना दिव्य उपदेश दिया है तो मैं भी इसके बदले में आपको कुछ देना चाहता हूँ। सनत कुमारों ने कहा, राजन तुम हमें इसके बदले में क्या दोगे, हमें तुमने आत्मज्ञान का उपदेश किया है तो तुम इसके बदले में हमें क्या दे सकते हो। अरे भाई दो तो कोई बराबरी की वस्तु तो दो। महाराज पृथु ने कहा, भगवान प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्चे से परिच्छदा राज्यं बलं महीकोसम इति सर्वं निवेदितम। महाराज पृथु कहते हैं, प्रभु इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना जितना भी ये मेरा राजकोष है, खजाना है, इति सर्वं निवेदितम, ये सब कुछ मैं आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और यहाँ पर महाराज पृथु ने हमें ये संदेश दिया है कि शिष्य का कर्तव्य होता है कि जब गुरु हमें आत्म कल्याण का उपदेश दे तो शिष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व अपने सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। परंतु गुरुदेव का भी ये भाव होना चाहिए कि शिष्य ने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया, पर गुरु उसमें से एक फूटी कोड़ी भी ना ले, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ होता है और लघु माने छोटा। छोटा व्यक्ति बड़े को दे सकता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति छोटे से कभी कुछ लेता नहीं। इसलिए शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को सर्वस्व समर्पित कर दे, परंतु गुरु उसमें से फूटी कोड़ी ना ले और जो शिष्य ने दिया है उसे अपने शिष्य को लौटा दे। और सनत कुमारों ने
महाराज पृथु से कहा, राजन आज से ये सब कुछ हमारा है। हाँ गुरुदेव, आज से ये सब कुछ आपका है। ठीक है राजन, तो अब इसका उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं कि तुम इसके सार संभाल तुम करोगे। ये है हमारा, लेकिन इसकी रखवाली तुम करोगे। और ऐसा उपदेश करके सनत कुमार वहां से आगे गए। कुछ दूर तक तो जाते हुए दिखाई दिए, परंतु आगे जाकर के अंतर ध्यान हो गए। मैत्री मुनि कहते हैं, राजन इन्हीं महाराज पृथु के वंश में महाराज प्राचीन बरी हुए। नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के द्वारा इन्हें दिव्य उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने प्राचीन बरी को समझाया, उनके स्वरूप को पहचाना, हिंसा मार्ग से उन्हें निवृत्ति हुई और अंत में प्राचीन बरी ने भगवान के परम पद को प्राप्त किया। मनु महाराज के जो दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत, महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे। परंतु एक बार महाराज प्रियव्रत के मन में विचार आया कि रात्रि हो जाती है और रात्रि में लोग सोकर के समय को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। और ऐसा मन में संकल्प लेकर के उन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। रथेन ज्योतिमयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रात्रि होने ही नहीं दूंगा, ये संकल्प लेकर के रथ में विराजमान होकर के महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर डाली और 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। तो ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के महाराज प्रियव्रत को समझाया, राजन संसार की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। जहां रात्रि में विषयी लोग विषयों का उपभोग करते हैं, तो वहीं संत महात्मा बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। प्रकृति की कोई वस्तु बेकार नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के समझाया, महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर किया, परंतु फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना हुई। महाराज प्रियव्रत के मन में वैराग्य जागृत हो गया और अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके महाराज प्रियव्रत स्वयं विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में उसका बंटवारा कर दिया, जिसमें से सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। नाभि ने मीरू देवी के साथ में विवाह किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के इनसे पूछा, राजन आप क्या चाहते हो? पर भगवान को देख करके महाराज नाभि इतने गदगद हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तब भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा, भाई आप लोग बताओ कि महाराज क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम आपको क्या बता सकते हैं, परंतु हमारे महाराज की इच्छा है कि ये आपके समान संतान की कामना रखते हैं। परंतु कहने की आपसे हिम्मत नहीं हो रही है। भगवान ने हंस करके कहा कि अब हमारे जैसे तो हम ही हैं, दूसरे कहां से लेकर के आए? परंतु ब्राह्मणों के वचनों को निभाने के लिए हम स्वयं इनके बेटा बनकर के आएंगे। और भगवान स्वयं नाभि नंदन ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी महाराज के ओज तेज से इंद्र को स्पृहा होने लगी। इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया, तो महाराज ऋषभ देव ने अपने तेज और बल से अपने राज्य में वर्षा की। देवराज इंद्र इससे लज्जित हो गया और अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव के साथ में किया।
जयंती से ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इन्हीं भरत के नाम से हमारे इस अजनाब खंड का नाम हुआ भारतवर्ष। महाराज भरत के 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुमति। महाराज ऋषभदेव ने तो अपने पुत्रों को उपदेश किया और वन में जाकर के भजन करने लगे, वस्त्र आदि को त्याग दिया, एकदम विरक्त होकर के रहने लगे। इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज का एक अरहण नाम के राजा ने अनुशासन किया और यहीं से जैन मत का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज भरत अपने पुत्र जन्मेजय को सत्ता का भार सौंप करके पुलह आश्रम पर चले गए भजन करने के लिए, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई तो उन्हें स्वयं को दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। क्योंकि एक गर्भवती मृगी नदी में जल पीने के लिए आई। उस समय भरत जी संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही मृगी ने नदी में जल पीना चाहा कि जंगल में पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई। जल्दी जल्दी से वह मृगी नदी को पार करना चाहती थी, परंतु उसके गर्भस्थ बालक ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। नदी से उस पार गई, मृगी का प्राणांत हो गया, परंतु उसका जो गर्भ का मृग शावक था नदी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो भरत जी ने उसे डुबकी लगा करके निकाल लिया, अपने आश्रम पर ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। और कहां तो भरत जी 24 घंटे में 21 घंटा बैठ करके भजन करते थे, और कहां उस मृग में ऐसी आसक्ति हुई कि अब 1 घंटा भी ठीक से बैठ करके भजन नहीं कर पा रहे। एक दिन वह मृग शावक अपने झुंड में चला गया, सायंकाल हो गई, लौट करके नहीं आया, तो उस मृग के प्रेम दीवाने भरत जी उस मृग की याद करते करते उनका प्राणांत हो गया और दूसरे जन्म में भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्योंकि अंते यामति सा गति, अंत में हमारी जैसी गति होगी हमें दूसरे जन्म में वही बनना पड़ेगा। भरत जी मृग को याद करके मरे तो दूसरे जन्म में उन्हें मृग बनना पड़ा, परंतु पूर्व जन्म का किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भरत जी को मृग शरीर में भी याद है कि मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, मृग में आसक्ति हो गई थी। भरत जी अपने झुंड से अलग रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब घना जंगल होता है तो उसमें घर्षण के कारण अपने आप आग लग जाती है, और जिस जंगल में भरत जी थे वहां पर घर्षण से आग लग गई। अन्य जीव जंतु तो वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी का वही प्राणांत हो गया। परंतु देखो भजन का प्रताप, भगवत कृपा। तीसरे जन्म में एक अंगिरसी गोत्री ब्राह्मण के यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। जब भरत जी का जन्म हुआ तो इनके पिता बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ा तेजस्वी तपस्वी पुत्र है। पिताजी ने इन्हें, जब भरत जी थोड़े बड़े हो गए तो गायत्री मंत्र दिया, बेटा शाम तक मुझे सुना देना। पर 1 महीना व्यतीत हो गया, भरत जी ने एक मंत्र गायत्री मंत्र भी पिता को नहीं सुनाया। पिता को क्रोध आ गया तो पिता ने क्रोध के मारे कहा, अरे मुझे तो लगता था कि तू बड़ा ज्ञानी होगा, पर तू तो एकदम जड़ ही पैदा हो गया। इसी से उनका नाम हुआ जड़ भरत। माता पिता तो चले गए, परंतु जो सोतेले भाई थे उन्होंने भरत जी किसी काम के तो थे नहीं, क्योंकि यदि संसार के मतलब के रहेंगे तो संसार के लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बचपन से ही भरत जी महाराज ने अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। आप लोग देखते होंगे कहीं महात्मा पागलों की तरह करते हैं, क्यों? क्योंकि वो संसार से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को पागल सिद्ध कर देते हैं। पागल समझ करके कोई उनके पास जाता नहीं है, लेकिन वो भगवान का भजन करते हैं।
और भरत जी ने भी ऐसा ही किया कि अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। तो भाइयों ने घर से निकाल दिया, खेत पर भेज दिया। भरत जी खेत पर खटिया के ऊपर पड़े हैं कि उधर एक भीलों के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, और उसने माँ भद्रकाली के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि माँ यदि मेरे संतान हो गई तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। परंतु जैसे उस कि यहाँ बालक का जन्म हुआ, अपने सेवकों को कहा कि किसी नर बलि की व्यवस्था करो। सेवक गए और कोई तो मिला नहीं। भरत जी महाराज ही खेत पर पड़े मिल गए, क्योंकि हट्टे कट्टे तो थे ही कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाई, पर राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाए। जो राम जी के भरोसे रहता है वो एकदम रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है, उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। और कोई मिला नहीं तो भरत जी को ही पकड़ करके ले आए। सुंदर सुगंधित जल से स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया भरत जी को। पर जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सेवक भरत जी को पकड़ करके लाए माँ भद्रकाली के सामने, और भरत जी से कहा महाराज सिर नीचा करके बैठ जाओ। भरत जी ने कहा क्यों? तो सेवकों ने कहा महाराज फोकट में माल थोड़े खिलाया है, जैसे इतनी सेवा आपने प्रेम से स्वीकार की तो ये सेवा भी स्वीकार करो। भरत जी कुछ नहीं बोले और सिर झुका करके माँ भद्रकाली के सामने बैठ गए। जब कहारों के राजा ने भरत जी के ऊपर खड्ग उठाई मारने के लिए, माँ भद्रकाली ने मन में विचार किया कि ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में सिर झुका करके बैठा है और ये दुष्ट इसे मारना चाहते हैं। पर जैसे ही कहारों के राजा ने तलवार उठाई, माँ भद्रकाली मूर्ति तोड़ करके प्रकट हो गई। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। और राजा के हाथ से तलवार छीन ली, और राजा तो मारना तो चाहता था भरत जी को, पर देवी ने जितनी उसके सेवक थे राजा के सहित सबके मस्तक धड़ से अलग कर दिए। भरत जी ने सिर उठा करके देखा तो मंदिर का तो दृश्य ही बदल गया था, चारों ओर रक्त ही रक्त हो रहा है। भरत जी ने माँ भद्रकाली को प्रणाम किया, माँ आज आपने मुझे बचा लिया है। परंतु इससे भरत जी के मन में कोई हर्ष नहीं था। माँ भद्रकाली को प्रणाम करके भरत जी वहां से निकल करके चल दिए। इधर सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चार कहार उसकी पालकी लेकर के चल रहे थे, पर एक कहार बीमार हो गया। सेवकों ने कहा महाराज अब पालकी कैसे चलेगी? तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, सब मेरी ही प्रजा है, जो मिल जाए उसी को पालकी में लगा दो। और कोई तो मिला नहीं। सामने से भरत जी आ रहे थे, हट्टे कट्टे तो थे ही। भरत जी को पकड़ करके कहारों ने पालकी में सबसे आगे लगा दिया। भरत जी ने कोई आनाकानी नहीं की, पालकी कंधे पर रख ली और चलने लगे। पर संत जब चलते हैं तो अपनी मस्ती में चलते हैं, और जब संत चलते हैं तो आगे से 2 कदम भूमि देख करके चलते हैं कि कहीं कोई जीव जंतु न मर जाए। भरत जी राजा रहुगण की पालकी को कंधे पर लेकर के चलने लगे, पर सामने कोई चींटा दिखाई पड़ गया तो भरत जी 2 कदम ऊपर उछल गए। और जब पालकी ढोने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा? जो भरत जी उछले कि पालकी का डंडा रहुगण के सिर में चट से लग गया। रहुगण को क्रोध आ गया, कहारों पर क्रोध करने लगा, अरे तुम ठीक से पालकी नहीं चलाते। सेवकों ने कहा महाराज हम तो ठीक से चला रहे हैं, पर ये जो नया नया आया है ये बीच बीच में उछल जाता है, आप इसी को समझाएं। राजा रहुगण ने कहा क्यों, मेरे राज्य में पहली बार आए हो क्या, ठीक से पालकी नहीं चलती? पर भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते रहे। थोड़ी दूर आगे चले कि फिर कोई चीटा चीटी आ गई। भरत जी फिर 2 कदम उछल गए। अब की बार तो राजा रहुगण के सिर में इतनी जोर से डंडे की लगी कि क्रोध आ गया और डांटने लगा।
भरत जी कुछ नहीं बोले। अरे लगता है कि तुम मेरे राज्य में नए आए हो, परंतु देखो ये बेचारा कितना दुबला पतला है और तुमने इतनी बड़ी भारी पालकी इसके कंधे पर रख ली, बेचारे से कैसे चलेगी? अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जीवित ही मुर्दा है। परंतु भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। परंतु भरत जी महाराज ने मन में सोचा कि यदि ये ऐसे ही बोलता रहेगा तो इसके बोलने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर संतों का अपमान करने से ये जरूर नरक में चला जाएगा। इसलिए आज मुझे बोलना पड़ेगा। भरत जी जीवन में कभी बोले नहीं, आज पहली बार भरत जी बोले हैं, क्योंकि संत जल्दी से बोलते नहीं और बोलते हैं तो फिर उसका कल्याण करके ही मानते हैं। और आज पहली बार ही क्यों बोले? क्योंकि संत को जब कोई अधिकारी मिल जाता है तब संत बोलते हैं। भरत जी जानते हैं कि संतों में ये श्रद्धा रखता है, संतों से प्रेम करता है, परंतु इसे थोड़ा सा अहंकार है कि मैं राजा हूं। इसका ये अहंकार तोड़ना पड़ेगा। और भरत जी महाराज पालकी लेकर के चल रहे हैं और पालकी चलाते चलाते भरत जी महाराज ने कहा कि अरे भैया, तुम हमारी क्या चिकित्सा करोगे, हमें क्या दंड दोगे? अरे फूल को पीस करके उसका रस निकाला जाता है, परंतु उस रस को निकाल करके उसका तुम करोगे क्या? गेहूं को पीस करके आटा बना सकते हैं, आटे को पीस करके मैदा बना सकते हैं, पर मैदा को पीस करके क्या बनाओगे? जब ऐसे गूढ़ वचनों का प्रयोग किया तो राजा रहुगण पालकी से बाहर मुंह निकालता है और नीचे की ओर दृष्टि डाल करके देखता है तो क्या देखता है कि भरत जी के कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ सूत्र पड़ा हुआ था। जहां जनेऊ पर दृष्टि पड़ी, राजा रहुगण तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और जड़ भरत जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा कि त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतुं समेषा दधि वीर भारे। राजा रहुगण ने भरत जी महाराज से कहा, महाराज मैं समझ नहीं पाया, आप पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भरत जी महाराज ने कहा, राजन ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। न मैं मोटा हूं, न मैं पतला हूं, न मैं जन्म लेता हूं, न मेरी मृत्यु होती है। फिर तुम कौन हो कि मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? लेकिन कस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजाना विभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। रहुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और अपने आप को इतना गुप्त आपने छुपा करके क्यों रख रखा है? मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप कौन हैं? परंतु आपका ये यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप कोई सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता महाराज। भरत जी ने कहा, तो फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? यदि तुम किसी से डरते नहीं हो तो क्यों गिड़गिड़ा रहे हो?